दो दो नेताओं को दो दो पेंशन आप दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं भैया दो दो पेंशन? अगर ज़्यादा बहाली हो जाएगी, भर्ती हो जाएगी तो इनको हमको पेंशन देना पड़ेगा। ऐसा नेता जो विधायक बन जाता है और उसके बाद सांसद बन जाता है तो पूर्व विधायकी का भी वो पेंशन लेता है और सांसद बनने के बाद रिटायर होगा तो उसका भी वो पेंशन लेगा। अगर आपको पेंशन की चिंता है तो तमाम फिर इन लोगों की भी चिंता कीजिए ना, जिनके ऊपर पैसा बर्बाद किया जा रहा है। कुछ नेता हैं जो बोल रहे हैं कि भैया कौन सा ऐसा युवा है जिसको 24 साल 22 साल की उम्र में 20 लाख रुपए उसको मिल जाते हैं। अरे तो 20 लाख रुपए से क्या वो उम्र भर चला लेगा? 20 लाख रुपए नहीं चाहिए, उसको एक स्थायी समाधान चाहिए। एक बार जब आप किसी रोजगार या किसी व्यवसाय में आप जाते हैं तो आप परमानेंट होने के लिए जाते हैं। 20 लाख से ज़्यादा की तो अपनी ज़मीन जायदाद बेचकर वो तैयारी कर रहा है। 2 साल पहले ही मेडिकल फिजिकल सब अपना क्लियर करवा के बैठे। ऐसा हो जाएगा, ऐसा किया जाएगा, ऐसा किया जा सकता है, सब एजम्पशंस हैं। 4 साल के बाद वो युवा जाएगा कहाँ? नुकसानदेह ज़्यादा इसीलिए है क्योंकि जो उसके गोल्डन ईयर्स हैं 17.5 से 21 साल, वो तो उसने सेना को दे दिए, जिसमें वो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकता था, पीजी के कोर्सेज में अप्लाई कर सकता था, कंपटीशन की तैयारी कर सकता था। 21 साल की उम्र में जब वो सेना से रिटायर होकर आएगा तो वो कहाँ जाएगा, कौन सी प्रिपरेशन करेगा? मैं ये नहीं मानता कि भैया जल्दबाजी में बनी ये योजना है। जहाँ तक मेरी जानकारी है सालों से इस योजना के ऊपर मंथन चल रहा था, चर्चा चल रही थी। अगर इतना मंथन, इतना चर्चा होने के बावजूद योजना के आते ही डे 1 अगर आपको अमेंडमेंट लाना पड़ा तो इसका मतलब इस योजना में राय मशवरा नहीं लिया गया। क्यों नहीं तमाम स्टेक होल्डर से बात की जाती है? क्यों नहीं तमाम सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है? तमाम दलों से क्यों नहीं इस बात को लेकर चर्चा की जाती? क्यों नहीं उसकी राय ली जाती? और जितने स्टेक होल्डर्स हैं, हम लोगों ने कृषि कानून में भी हम लोगों ने देखा कि भैया जो स्टेक होल्डर है, जो मेन स्टेक होल्डर है किसान, उन्हीं से ही मशवरा नहीं लिया गया। अंतोगत्वा क्या हुआ परिणाम? भाई हज़ारों की संख्या, लाखों की संख्या में साल भर से ज़्यादा तक किसान धूप गर्मी धूल मिट्टी बरसात सहते रहे, प्रताड़नाएं सहते रहे। इसमें क्यों नहीं युवाओं की एक कमेटी का गठन किया गया, युवाओं को बुलाया गया? क्यों नहीं उनसे मशवरा लिया गया कि भैया बताइए, हम आपके लिए हम ऐसी योजना लेकर आ रहे हैं, आपके हिसाब से इसमें क्या क्या लूप होल्स हैं? उम्र सीमा आपने बढ़ाई, ये सिर्फ इसी साल की नियुक्ति के लिए, ये इन्होंने कोई ऐसा नहीं है कि लंबे समय के लिए बढ़ाई है, ये सिर्फ फर्स्ट टर्म में जो नियुक्तियां होंगी उसको आपने 21 से 23 साल किया है। क्यों? क्योंकि पिछले 2 साल से भर्तियां नहीं हो रही थी। भाई ये तो सबको पता है कि कोरोना की वजह से भर्तियां बंद है। विडंबना हमारे देश की ये ज़रूर है कि इसी कोरोना काल में अनेकों राज्यों में चुनाव हो जाते हैं, पर युवाओं से जुड़ी हुई भर्तियों पर रोक लग जाती है। चुनाव में कहीं रोक नहीं लगी, बड़े से बड़े छोटे से छोटे राज्यों में। और अगर मेरी जानकारी सही है तो मुझे लगता है 8-10 राज्यों में इन 2 सालों में कोरोना काल के दौरान चुनाव कराए गए। पर इसी कोरोना महामारी का हवाला देकर आपने भर्तियों को रोकने का आपने काम किया। 2019 से लेकर अभी तक कोई भर्ती नहीं हुई। जिस बच्चे ने 2 साल पहले ही मेडिकल फिजिकल सब अपना क्लियर करवा के बैठे, आज यकायक कल परसों जो आपने घोषणा की उसके भविष्य को आपने अधर में लटका दिया। कोई अपना घर बेचकर, कोई अपना ज़मीन बेचकर उम्र भर सेना में जाकर देश के लिए समर्पित होने के सपने देख रहा है, और आपकी एक योजना से उसके सपने में भैया 4 साल के लिए कोई जाएगा, किस उम्मीद के साथ जाएगा? उसके अंदर किस तरीके की भावनाएं चल रही होंगी? क्या देश समर्पण की भावना चल रही होगी, या 4 साल के बाद वो पुनः सड़क पर आ जाएगा? उस भविष्य के अधर में लटकने को लेकर उसका मन, उसका दिमाग, उसका मस्तिष्क चिंता में होगा। रक्षा मंत्री जी से कल लिखित पत्र के माध्यम से लोक जनशक्ति पार्टी ने यह आग्रह किया है कि इस योजना को तत्काल प्रभाव से इसको रद्द किया जाना चाहिए, और उसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई विकल्प है। अमेंडमेंट्स पे अमेंडमेंट्स आते रहेंगे, इसी तरीके से देश चलता रहेगा, इसी तरीके से युवा परेशान होते रहेंगे। और किसके लिए भैया ये योजना? क्या रोज़गार को बढ़ाने की दृष्टि से है, या देश में या सरकारों पर जो एक आर्थिक बोझ पड़ रहा है पेंशन को लेकर, उसकी दृष्टि से बनाई हुई यही योजना है? सरकार स्पष्ट करे इस बात को लेकर कि आपकी आर्थिक चिंताएं ज़्यादा हैं या देश में बढ़ रही बेरोजगारी ज़्यादा बड़ा चिंता का विषय है। और आप इस बात का गर्व ले रहे हैं कि भैया 20-22 साल की आयु में उसको 20 लाख रुपए आप उसको दे रहे हैं।
भाई उसको 20 लाख रुपए नहीं चाहिए, उसको एक स्थायी समाधान चाहिए। एक बार जब आप किसी रोज़गार या किसी व्यवसाय में आप जाते हैं तो आप परमानेंट होने के लिए जाते हैं। कोई नौकरी या कोई व्यवसाय में ये सोचकर नहीं जाता कि चलो ठीक है 4 साल यहाँ पे करेंगे, 4 साल वहाँ पे करेंगे, 5 साल वहाँ पे करेंगे। नहीं, आप सब साथी जब पत्रकारिता में आए यही सोच कर आए ना कि भैया इसी क्षेत्र में रहेंगे, आगे बढ़ेंगे, चैनल बनाएंगे, चैनल हेड बनेंगे, नेशनल चैनल में जाएंगे। यही हम लोग सोच लेकर आते हैं ना। कोई नेता आता है यही सोच कर आता है कि भैया अगर मैंने एक लोकल चुनाव से अगर मैंने अपनी शुरुआत की तो मैं विधायक बनूं, सांसद बनूं। आप उसी व्यवसाय में रहना चाहते हैं। यहाँ तो भैया 4 साल के बाद पूरा का पूरा प्रोफेशन चेंज होने की बात यहाँ पर की जा रही है। 4 साल के बाद वो नए सिरे से सोचे कि भैया अब मैं मास कॉम में जाऊँ, कि मैं MBA करने जाऊँ, कि मैं लॉ में जाऊँ, कि मैं कौन से क्षेत्र में जाऊँ, नौकरी के लिए अप्लाई करूँ, कि पलायन कर बिहार छोड़कर चला जाऊँ, क्या करूँ। तो जिस तरीके से इस योजना में तमाम तरीके के लूप होल्स हैं और जिसको हमारे देश के युवा पूरी मजबूती से, और मैं सरकार से भी भाई जब आप इस योजना को लेकर आते हैं इन सवालों के जवाब देने के लिए आप तैयार रहें। कम से कम सरकार को सामने आना चाहिए और एक इंटरैक्टिव सेशन कम से कम युवाओं के साथ रखना चाहिए। आप इंतज़ार करते रहते हैं कि भैया देश जले, युवा सड़क पर आएँ, आक्रोशित हों, अपने आक्रोश को दिखाते रहें और उसके बाद फिर आप उन्हीं के ऊपर आप हमला करने लगते हैं कि अरे देश की संपत्ति को आपने इतना नुकसान कर दिया। भाई जो अपनी संपत्ति बेचकर आया है, जिसने खुद को समाप्त कर लिया, अपना सब कुछ उसने बेच दिया, जिसके जीने मरने का प्रश्न है आज की तारीख में, वो क्या सोचेगा किसी और चीज़ के बारे में। आप परसों ही आप युवाओं के साथ एक संवाद रखते, आप इंटरेक्शन रखते, उनके तमाम सवालों का जवाब देते। बट ये जो गोल मटोल जो जवाब आते हैं, भाई जब आज की तारीख का युवा पढ़ा लिखा युवा है भैया, समझदार युवा है, अगर आपके तर्क अगर सही होते वो समझता है इस बात को। पर सब हाइपोथेटिकल सिचुएशंस का आप निर्माण कर रहे हैं। जितने मुख्यमंत्री हैं भैया, हरियाणा, मध्य प्रदेश, तमाम मुख्यमंत्रियों के मैंने बयान सुने कि अरे नहीं इनको प्राथमिकता दी जाएगी, इनको प्राथमिकता दी जाएगी। भैया एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में आपके पास रोज़गार देने की व्यवस्था नहीं है तो कहाँ पे प्राथमिकता देंगे आप इनको। बेरोज़गारी के आंकड़े देखें ये तमाम मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों के, वहाँ पर बेरोज़गारी दर कितनी ज़्यादा है और फिर आप बोल रहे हैं कि भैया आपको प्राथमिकता दी जाएगी। किस चीज़ में आप प्राथमिकता देंगे? रोज़गार है कहाँ आपके पास? इससे यकीनन देश का युवा चिंतित होता है, परेशान होता है। या तो आप उसको सटीक जवाब दें कि भैया 4 साल के बाद ये विभाग है, यहाँ पे तुम्हारी नौकरी तय है।